आज हम न्यू वीडियो के साथ फिर प्रेजेंट हुए हैं, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के रूप में करा चुके हैं चैप्टर वाइज। तो आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना टाइम गवाते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। आपको ऐसे राशि को सिलेक्ट करना है जो सदिश नहीं है। पहला कहा जा रहा है विस्थापन, सेकेंड में कहा जा रहा है वेग, थर्ड में बल, फोर्थ में आयतन। तो जो आयतन हमारे हैं ये आपका सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, सेकेंड का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। जो इसमें सदिश राशि है उस सदिश राशि को आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन से ऐसे राशि हैं कि जो सदिश राशि हैं। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। तो इसका जो संवेग होंगे ये सदिश राशि के रूप में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि हैं। फर्स्ट में हो गया समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो जो इसका विस्थापन ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये विस्थापन है, ये सदिश राशि है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 4 में कहा जा रहा है कि पदार्थों के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होते हैं। तो इस भौतिक राशि को क्या कहते हैं। फर्स्ट में कह रहा है क्या वेग कहते हैं, सेकंड में कह रहा है त्वरण, थर्ड में कह रहा है द्रव्यमान और फोर्थ में कहा जा रहा है बल। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेंगे द्रव्यमान होंगे कि बल गुने ऐसे वेग होते हैं कि यह मोमेंटम गुने आपका रेशियो जब भी लेंगे कि संवेग और वेग के अनुपात को लेंगे तो हमारा पास जो भी रिजल्ट आएंगे वो द्रव्यमान ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हवा की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत या फिर स्थितिज और गतिज दोनों होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा केवल ये गतिज ऊर्जा होते हैं कि जो पवन चलते हैं, जो हवा चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 6 नंबर में कि वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन हम लोग देखते हैं आज डिजिटल ज़माना में कपड़े साफ करने वाले, वो प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पे काम करता है वो वॉशिंग मशीन। पहला कहा जा रहा है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, प्रसारण। फोर्थ में कहा जा रहा है विसरण। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेंगे ये अपकेंद्रण के सिस्टम पे ये वर्क करते हैं वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट 7 में कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है। स्थिति का जड़त्व, सेकेंड में कहा जा रहा है गति का जड़त्व, थर्ड में कहा जा रहा है जड़त्व आघूर्ण, फोर्थ में कहा जा रहा है द्रव्यमान का संरक्षण। तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेंगे स्थितिज का या अस्थिरता का या फिर अस्थिरता का जड़त्व का हम कह सकते हैं, जिसके वजह से ट्रेन अचानक चलते हैं तो मेरा सिर होते हैं जो पीछे की ओर झुक जाते हैं। यही घटना बस में भी देखने को मिलते हैं आपको। देखिए क्या कहा जा रहा है। 8 नंबर कहा जा रहा है कि ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है, मतलब उसका गतिज ऊर्जा जो है समान। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y, z दूरी पर रुकेगा तो इसके पीछे रिलेशन बताना है। क्या कह रहा है कि x ज़्यादा फोर्स लगाना, उससे कम y, उससे भी कम z लगाएगा, या फिर x से ज़्यादा y लगाएगा, y से ज़्यादा z लगाएंगे, या फिर x, y, z तीनों बराबर होगा। यहाँ पे कह रहा है x बराबर या आप कह सकते हैं या सिमिलर होंगे या फिर सीधे डबल होंगे या फिर उसका भी डबल होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, x, y और z तीनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तेल के अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुख्य पृष्ठ क्षैतिज बना रहेगा या क्षैतिज से इस प्रकार आगन या फिर आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी,
फिर आपका कह रहा है कि क्षैतिज से इस प्रकार आगत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगा या परवलयी वक्र आकार हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका परवलयी वक्र आकार देखने को मिलेंगे जब ये क्षैतिज पे रोड पे चलेंगे एक टेल टैंकर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा या बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 और 3, 2 और 4, 2 और 3 और 4 में हो जाएगा 1 और 4। तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा 1 और 3 होंगे कि ये बाहरी पहियों पे उल्टेंगे और बाहर की तरफ ये फिसलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 में कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। यहाँ पे आपका त्वरण का ही फार्मूला पूछ लिया कि त्वरण को फाइंड आउट करने के लिए इसका सूत्र क्या आता है। एक कह रहा है कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, एक कह रहा है a बराबर v प्लस यू टी, सी कह रहा है कि a इक्वल टू v प्लस यू बाई टी और d कह रहा है कि d इक्वल टू v प्लस यू वाई टी। तो जो इसका आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये आपका त्वरण निकालने का एक सूत्र है, फॉर्मूला जिसे कह सकते हैं। 5 में कहा जा रहा है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा का, कार्य का, संवेग का या जड़त्व का। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेंगे जड़त्व का। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही जड़त्व का नियम बताता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 13 का रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या आर्किमिडीज सिद्धांत पर। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ पर एक्शन और रिएक्शन की क्रिया पे ये वर्क करता है, इसलिए ये न्यूटन का न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं कौन, रॉकेट। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पत्थर को उठाकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने के कारण क्या है। जड़त्व है, वेग है, प्रतिक्रिया है या संवेग है। तो आपको जो देखने को मिलेगा इसका प्रतिक्रिया है, जिसकी वजह से हमें चोट लगते हैं जब पत्थर से उठाकर कोई हमें मारते हैं। तो नेक्स्ट 15 में कहा जा रहा है कि एक समान गति वाले पिंड त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है या एक समान वेग होता है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेंगे आपका एक त्वरित हो सकता है। ये जो ऑप्शन बी हो जाएंगे कि ये त्वरित हो सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, मतलब कि किस सिचुएशन में जो कम हो जाएंगे, किस सिचुएशन, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही हो या जब लिफ्ट नीचे तेज़ी से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो किस सिचुएशन में आपको ये ऐसा फील होगा। तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग देखें कि जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जाएगा तो हम उस समय वजन को कम महसूस करेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गतिपाल चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। पहला कहा जा रहा है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। सेकेंड कहा जा रहा है जड़त्व के संवेग को कम करता है। थर्ड में कहा जा रहा है यह इंजन को शक्ति देता है। फोर्थ में कहा जा रहा है इंजन की गति को तेज करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, जो कि गति पालक चक्र करते हैं। नेक्स्ट 18 में कहा जा रहा है कि किसी उपग्रह के आंतरिक यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ऑप्शन 1 में कह रहा है फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा या उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या स्पर्श रेखीय दिशा में चलता रहेगा। जो 18 का आपको देखने को मिल जाएंगे ये उपग्रह की गति के अनुसार वो अनुसरण करेंगे। नेक्स्ट 19 में कहा जा रहा है कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है।
दूध से मेनली दूध से मक्खन निकालना इसका मेन कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल। तो जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेंगे अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध से मक्खन निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट 20 में कहा जा रहा है 20 में कहा जा रहा है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। मतलब ट्रेन पे जा रहा है, उससे एक गेंद गिराता है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाले गेंद का पथ कैसा दिखेगा? मतलब एक प्लेटफॉर्म पर जो आदमी खड़ा रहेगा उसको गेंद कैसा दिखेगा? ऋजु रेखा दिखेगा या वृत्त दिखेगा या परवलय दिखेगा या इनमें से कोई नहीं दिखेगा? तो जो बाहर खड़ी रहेंगे उनको परवलय आकार दिखेंगे गेंद गिरता हुआ। नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 नंबर में कहा जा रहा है कि एक गोली टकराती है और यह अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, न संवेग और न ही गतिज ऊर्जा। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा केवल संवेग इसका संरक्षण होंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक छत पे चले गए, वहाँ से एक पत्थर छोड़े, तो उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उसके गिरने के तुरंत बाद, उसके आधे दूरी तक पहुंचने के बाद, या भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, या भूमि पर पहुंचने के बाद। उसका अधिकतम मैक्सिमम ऊर्जा मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी कब देखने को मिलेंगे? जब कोई चीज़ को छूएंगे तो भूमि पर वो पहुंचने के ठीक थोड़ा सा पहले इसका मैक्सिमम ऊर्जा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रॉकेट की गति, जो हम रॉकेट देखते हैं, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? जो रॉकेट का गति है वो कौन सा संरक्षण नियम सिद्धांत लागू? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो जो इसका 23 का राइट आंसर देखने को मिलेगा ये संवेग का संरक्षण का नियम इस पर लागू होते हैं। तो आज के लिए ये मोशन चैप्टर से था, इसमें लगभग 23 ही क्वेश्चन था। 23 क्वेश्चन देखें, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट चैप्टर से, उससे भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि साइंस, जनरल साइंस में समान हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन से, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।